नमस्कार। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समावर्तक यानी अंग्रेजी में एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्टकट में एलसीएम लिखा जाता है, इसी तरह से महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट में एसीएफ कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मल्टीप्लाई शब्द से ये आया है मल्टीपल, तो इसमें हमें गुना करना होता है, और फैक्टर यानी कि उसको तोड़ना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ इनका अर्थ क्या क्या है। जैसे 8 और 12 का अगर एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालने को कहा गया है, तो m मतलब मल्टीपल होता है, यानी मल्टीप्लाई करते जाना है और उसको लिखते जाना है। जैसे हम 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48, इस तरह से। इसी तरह से 12 का जब हम लोग पहाड़ा करेंगे, टेबल्स करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब होता है दोनों में ही है, तो हम लोग दोनों में अगर यहाँ पर मैच करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 24 यहाँ पर मैच कर रहा है। इसी तरह हम लोग और पहाड़ा करते जाएंगे तो यहाँ जैसे 48 भी मिल जा रहा है, और हम लोग पहाड़ा टेबल्स करते जाएंगे तो और मिलते जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन मिला, सबसे पहले 24 मिला, यानी सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट है, वो 24 है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम है 24। आई बात समझ में। लिस्ट माने सबसे कम, कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों का कॉमन जो मल्टीप्लाई करने पर आता है उसे एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, तभी तो मैथ आप कर पाइएगा। इसीलिए बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे, सीखेंगे उसको। इसी तरह से अगर हम 8 और 12 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालने को कहे तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। एचसीएफ का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका समापवर्त्य और समापवर्तक, ये दोनों ही शब्द हिंदी वाले थोड़े कंफ्यूजिंग है, उससे इंग्लिश वाले शब्द को समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसी इंग्लिश वाले को ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ मतलब हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि हमें सबका अभाज्य गुणनखंड लिखना होता है। जैसे 8 है, 8 को अगर हम तोड़े तो सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से 12 को अगर हम तोड़े तो ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरह से है। और हमें क्या खोजना है इसमें, कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कॉमन हमें मिला, ये दोनों दो दो आपस में मैच कर रहे हैं, यानी दोनों में सेम है कौन, 2 गुना 2 यानी कि 4। इस तरह से हम एचसीएफ को कहेंगे 4। ठीक है, दो दो आपस में एक बार तो मैच कर रहे हैं, लेकिन वो कॉमन फैक्टर है, लेकिन वो एक छोटा है, उससे भी बड़ा कौन है, 2 गुना 2 करके जब 4 हो जाता है वो बड़ा है, इसीलिए इसका नाम है महत्तम। महत्तम माने हाईएस्ट, ज्यादा। ठीक है, तो हाईएस्ट और लिस्ट दोनों का अंतर आप समझ गए, मल्टीपल और फैक्टर का भी मतलब समझ गए, तब आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो ये तो हो गया आपका बेसिक स्तर में होता है। लंबे लंबे मैथ के लिए हम लोग जो तरीके यूज करते हैं वो क्या है। हाँ, पहले तो है कि आप इस फैक्टर मेथड से आप एलसीएम भी कैसे निकालोगे बताता हूँ। यहाँ आपको कॉमन जो है फैक्टर एक मिल गया, 2 गुना 2। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2 गुना 2। और फिर यहाँ जो बाकी रह जा रहा कौन, यहाँ पर 2 और 3 ये बाहर रह गया ना, तो जो बाहर भी रह जाएगा उसे भी हमें लिख लेना होता है, तब वो आपस में गुना करके एलसीएम बन जाए। समझ में, कॉमन फैक्टर ये रहेगा ही, कॉमन फैक्टर जो है उसके अलावा जो बाहर में छूट जाता है वो भी अगर हम एक साथ लिख ले तो उससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। आई बात समझ में। तो फैक्टर मेथड से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं एलसीएम के लिए वो कौन सा है, इस तरह से लकीर वाला सिस्टम में करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 और 12 इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है बहुत जन क्या होता है ना, 8 और 12 को आप सबसे बड़ा 4 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, 3 से 5 से, ऐसे बीच में से कहीं से डिवाइड आपको नहीं करना है, हमेशा आपको सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना है। मतलब आप 2 से शुरू करिए, 2 से जब तक भागा जाता है तब तक दीजिए, नहीं जाता है 2 से जब रुक जाता है तब 3 से करिए, 3 से भागा देते ही जाइए, जब 3 से रुक जाता है और नहीं भागा जाएगा तब 4 5 से जाइए,
इस तरह से आप कंटिन्यू बढ़िएगा। इसका क्या यूज़ है आप जब आगे मैथ करोगे ना तब मैं बताऊँगा, ठीक है। फास्ट करने के लिए कर लेते हो लेकिन इसमें आपका आंसर गलत होने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसको देखिए, इसका टेक्निक क्या है, हम लोग जो यूज़ करते हैं 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से मैंने शुरुआत करने को कहा गया। 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हो गया। अब यहाँ 4 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए हम लोग 2 इसको बाहर निकाल के लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये यहाँ पर जो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। और महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए याद रखना है कि बड़े बड़े डिजिट में आप कितना फैक्टर खोजने जाओगे, तोड़ने जाओगे, उसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 डिविजिबल 12 जब करेंगे तो हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो इसको हम कैसे कर ले रहे हैं, 8 एकम 8, शेष कितना बच जाएगा 4। जो 4 बचेगा यहाँ पर, उस 4 को हम लोग फिर इस 8 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर रहेगा उससे हम लोग विभाजित करते जाएंगे। तो ये हो गया 4 दूनी 8। तो शेष हमारा कितना बच गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा शेष। तो इस तरह से यहाँ जो हमारा 4 आ रहा ये एचसीएफ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, फिर आगे के जो भी एपिसोड्स रहेंगे उसके अंदर मैं सवालों को करना सिखाऊंगा। आप बेसिक्स को समझ लें, ठीक है। कभी भी आपको निकालना हो, जैसे इस मैथ में आपको एलसीएम मुँह ज़बानी निकालना रहेगा, तो आप सबसे बड़ा का पहाड़ा पढ़ लोगे, अपने मन से 8 को छोड़ देते 12, 12 से 8 डिवाइड नहीं होता, 12 का पहाड़ा फिर पढ़े, 12 दूनी 24, उससे 8 डिवाइड हो जाता है। तो आप मुँह ज़बानी जो है इस तरह से निकाल सकते हैं, बड़ा का पहाड़ा पढ़िए, इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। और एचसीएफ के लिए जो एक शॉर्ट ट्रिक होगा वो मैं अगले जो एपिसोड रहेगा जिसमें हम लोग सवालों को शुरू करना सीखेंगे उसमें मैं बताऊंगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।